Good morning everyone, myself Khushbu Chauhan and today I am going to presentations on motivational movie and I select a movie name is Bank Benchers. It is directed by Ketan Patel and released in 2008. It is a movie about the students who are backbenchers. It means कि जो पीछे बैठते हैं उनके ऊपर ये मूवी है. So we also are teachers. We are also teachers and we know about the backbenchers. What they are doing. In our class also they were like just doing a mischievous. Okay. In this movie, the students Gopal, who is very good in values, in his feelings, things and everywhere, but he is not good in studies. First thing I like in this movie is that the differentiation between the scholars and the backbenchers. That I see in the movie is that a new bench, they are selected a new benches for the new session, 7th standards. Okay, so नई नई बेंचेस से बनाई और प्यून जब काउंट कर रहा था तो ही वाज लाइक भाई सर 25 बेंचेस कम है, 7th बी में बच्चों को बेंचेस कम पड़ जाएंगे, 25 बेंचेस कम है. तो देन सर व्हाट द सर सेड, जस्ट लिसन दिस आंसर केयरफुल. पीछे जो बच्चे बैठते हैं उनको नई बेंच की कहाँ जरूरत है, वो थोड़ी ना पढ़ने यहाँ पे. दैट इज द आंसर इन दिस फील्ड. सो आई थिंक दैट एज अ टीचर यू डोंट गिव दिस आंसर्स. हमें ये आंसर नहीं देना चाहिए. बैक बेंचर्स है यानी यहाँ पे ये डिफ्रेंसिएशन यहीं से शुरू होता है एक बैक बेंचर्स के और स्कॉलर्स के बीच. यानी कि ये टीचर्स के दिमाग में भी है कि जो पीछे बैठते हैं वो पढ़ाई करने नहीं आते, यानी जो उनका पूरा फोकस है वो आगे की 4 या 5 लाइन पर ही रहता है. देन आफ्टर उनके गोपाल के घर का फैमिली का हम अगर बात करें तो उनकी मदर और फादर फुल सपोर्टिव है गोपाल को, बिकॉज ही नोज कि लाइफ इज नॉट अ रेस. अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आज फेल हो रहा है तो कल पास होगा, बट हम उसको वैल्यू सिखाएं जैसे कि रिस्पेक्ट करना, हेल्प करना. उसका जो एक नेचर है वो हमें ऐसा बनाए कि जिसकी वजह से वो आगे जाकर वो अपनी गलतियाँ भी सुधार सके. उसके जो फादर है वो उसको फुल सपोर्ट करते हैं, बट mother always like, look at that Parth, he got a 92%. Look at that Manisha, he got a 72%. Look at that Jati, he got 49 out of 50. And Gopal was so distracted and he was like कि आप हर बार कंपेयर क्यों करते रहते हो मुझे, मैं यहाँ पे जो हूँ वो हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट आप मुझे यहाँ पे कंपेयर क्यों करते रहते हो. वो गुस्सा हो जाता है और उसके पापा गोपाल को सपोर्ट करके उसकी मम्मी को बोलते हैं कि अभी जो हो गया है वो हो गया है, बट हमारा बच्चा दूसरों से अलग है, वो उसके अंदर की तुम खूबियाँ देखो, उसकी जो वीकनेस है उसको छोड़कर उसकी खूबियाँ देखो, वीकनेस हम उसको सुधार सकते हैं. बट मदर वॉज सो एंग्री ऑन हिज फादर ऑल्सो, शी वॉज लाइक कि भाई बस मैं यहाँ पे चिंता से मरी जा रही हूँ और आप लोगों को बस ये भी सब चीज़ें देखनी है, और वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है. सेकंड डे जब मदर होती है वो अपने पड़ोसी के साथ पर्सनल ट्यूशन क्लास के लिए चली जाती है टीचर्स के पास कि भाई मेरे बेटे को कुछ नहीं आ रहा, वो फेल हो रहा है, तो मुझे मेरे बेटे को पर्सनल ट्यूशन आप करवाओगे. तो बोला कि हाँ ठीक है मैं पर्सनल ट्यूशन करवाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड देन शी केम टू हाउस एंड डिस्कस विथ हिज हस्बैंड एंड सन. तो सन वाज लाइक कि भाई मुझे ट्यूशन करना है, मुझे तो कोई पूछो कि मुझे करना है कि नहीं करना है. तो यहाँ पे एक बच्चे का फ्रस्ट्रेशन दिखा जा रहा है कि जैसे कि बच्चे के ऊपर हम हमारा डिसीजन डाल देते हैं कि आपको ये करना ही है. तो वो बच्चा यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे ट्यूशन लगा रहे हो तो मुझसे तो कोई पूछो कि मुझे यहाँ पे ट्यूशन करना है कि नहीं करना. तो देन व्हाट हिज मदर सेड दैट कि यू हैव टू डू. मैं आई एम नॉट आस्किंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू. द सेंटेंस इज आई एम जस्ट टेलिंग यू. मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें करना ही है. एंड द नेक्स्ट डे द ट्यूशन इज स्टार्ट. Students Gopal was so frustrating and the teacher was like telling him what is the formula of water solution. So he was thinking and then he said I don't know. So sir was hitted him. इतना नहीं आ रहा है. और I am just giving a review of backbenchers. This is
use the sentence in Gujarati. Dopa, આટલું નથી આવડતું તને? And the Gopal was so upset to listen this sentence. वो sentence सुनकर बहुत upset हो जाता है. And sir give him answers that H2O. Then what the sir said to him, that is રટ્ટો માર રટ્ટો મારી જ લેવાનો, જેટલું હું ભણાવું એટલું તારે રટ્ટો મારી જ લેવાનો. It means the teacher did not use any technique for that backbenchers. टीचर्स कोई टेक्निक यूज करता नहीं है, बस उनको बोल दिया कि ये बुक में है तो रट्टो मारी लो. Then one day he fed up of all that things, tuition and comparisons with other students and mother tortures, and his mother always punch him that why you don't know anything and all that things. So he fed up, and one day he started cheating with his mother, and he hold his book and start like acting he is reading. वो बुक पढ़ रहा है ऐसे एक्टिंग करना शुरू कर दिया. At that time his father came, and his father asked him, are you reading a book? He literally be frank with his father, and he said true that I am not reading a book, I am just doing an acting. So his father was so happy that his son is telling everything to him. He shared his problem with his father. So his father sitting beside him and start conversations with them. What happened? Why are you so fed up and why are you so upset? So then Gopal said that, again I am using Gujarati, મને કંઈ નથી આવડતું, મને કંઈ સમજાતું નથી, હું ડોબો છું, હું કંઈ કરી જ નહીં શકું. Then his father said a very good conversation that it is because of just us. ये हमारी वजह से हुआ है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है. Because we give you that kind of comfortable life. We never give you a such kind of hurtness. जैसे कि मैंने आप लोगों को कभी हमने वो चीज़ ही नहीं दी है जो आप सोच सको. हमने सारी चीज़ें आपकी डिमांड पूरी की है. We give you a whole sky. हमने पूरा आसमान आप लोगों को दे दिया. But we tie your legs and hands. But हमने आपके पैर और हाथ बांध दिए to give you such kind of education burden. पढ़ाई का बर्डन देकर हमने आपके हाथ पैर बांध दिए. हमने पूरा आकाश दे दिया. हम बोलते हैं हमने इतनी सारी चीज़ें तो दी, कंफर्टनेस नहीं दी. जैसे इसमें यहाँ पे बताया कि कंफर्टनेस चीज़ को वो पूरा आसमान दे दिया, बट हमने पूरा बर्डन, एजुकेशन का बर्डन डालकर आपका हाथ और पैर बांध दिया. और देन वी सेड टू यू, देन वी आस्क यू, व्हाई डोंट यू फ्लाई? वी गिव यू होल स्काई. हमने आपको पूरा आसमान दे दिया, फिर भी फ्लाई नहीं कर रहे हो. एंड देन वी स्टार्ट टू पंचिंग यू. दैट इज आवर मिस्टेक्स. हियर ही सेड. And then father hold his hand on his son's shoulder. वो गोपाल के शोल्डर पे हाथ रखकर बोलता है, बेटा डोंट वरी, अगर आपको कुछ पढ़ना है, कुछ बनना है, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है, वो ही बहुत बड़ी बात है कि तुम्हें सब समझ में आता है. तुम इतना जानते हो कि तुम्हें कुछ नहीं आता है. इट मीन्स तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें पता चले, बट तुम्हें ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद पता चलेगा. So his son getting this sentence in a wrong way and he leave his house. वो घर छोड़ के चला जाता है. सुबह जब पेरेंट्स उठते हैं, नाश्ते के लिए बुलाते हैं, एंड देन वो नहीं आता है, देन दे चेक हिज रूम देखते हैं, सब देखते हैं तो वो चिट्ठी मिलती है कि वो घर छोड़ के चला जाता है. Then they went to the police stations and everywhere, and then they come to know that his father conversed with him and he getting wrong way and leave the house. But when he leave the house and he go outside everywhere, when he roaming everywhere outside his house, even he leave the city also. वो बड़ौदा का था, वो कहीं और चला गया. वो स्टेशन दूसरे स्टेशन पे जाता है, सब जगह लोगों को देखता है, खाना वाना देता है, कहीं पे रोड पे ही सो जाता है. और देन ही मेट समवन, वो किसी को मिलता है तो चाय वाले के पास वो वहाँ पे सोया होता है और किसी के कैलकुलेशंस कर रहा था. चाय वाला अपने कस्टमर्स के साथ कैलकुलेशन कर रहा था. तो चाय वाला पढ़ा लिखा नहीं है. एंड ही लुक एवरीथिंग, ही ऑब्जर्व एवरीथिंग असाइड फ्रॉम अ पार्ट. वो कहीं पे एक और पार्ट से सब ऑब्जर्व कर रहा है. तब चाय वाला बोलता है, कब स्कूल गया है? वो कस्टमर से बात कर रहा है, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो. ऐसे करके वो सिंपल कैलकुलेशन करता है.
एंड देन वो सब ऑब्जर्व करके उसको अपने मैथ्स का फॉर्मूला याद आता है कि गुजराती में ही बोलते हैं a+b અને પાછળ x નું પૂછવું, तो वो कैलकुलेशन उसको वो जो टीचर ने पढ़ाया है वो रियल लाइफ में जब देखता है तब उसको याद आता है। सेकंड थिंग, जब वो आसमान के नीचे, जब वो उसके साथ एक फ्रेंड बन जाता है, उसके ग्रुप में चला जाता है, फिर आसमान के नीचे सो रहा होता है, तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें तो आज नींद नहीं आएगी, बिकॉज तुम तो कंफर्ट जोन से आए हो, घर पे रहते थे, बेड पे सोते थे, तुम्हें ज़मीन पे नहीं, मुझे तो आज अच्छी नींद आएगी, बिकॉज मैं खुले आसमान के नीचे आज पहली बार सोऊंगा, तारे गिनूंगा। देन व्हाट हिज फ्रेंड सेड दैट, आज अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, जब बारिश आएगी तब पानी आ जाएगा, जब ज़मीन से कान खजूरे कान में घुस जाएंगे, जब ज़मीन से सांप निकलेंगे, चूहे पैर पर से चले जाएंगे, तब तुम्हारी सारी नींद चली जाएगी। तब वो अपने पापा की बात याद करता है कि हाँ हमें इतना कंफर्ट जोन मिलता है। जब उसकी मम्मी की बात याद करता है कि हाँ भाई हमें इतना पढ़ाया, मेरी मम्मी हर बार मुझे बोलती थी कि हाँ ये तुम्हें मिल रहा है इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो, जब बाहर जाओगे तैयार खाना नहीं मिलेगा तब तुम्हें घर की वैल्यू पता चलेगी, तब तुम्हें एजुकेशन की वैल्यू पता चलेगी। उसकी मम्मी हर बार उसको बोलती रहती है अगर अच्छा नहीं पढ़ोगे तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो अच्छी लड़की कोई तुमसे शादी नहीं करेगी। तो वो बोलता है शादी करने के लिए पढ़ो क्या, पर उसके पापा ने उसको उसकी मम्मी को पंच करते हुए बहुत अच्छा सेंटेंस यूज किया था, बेटा यहाँ पे ये दुनिया बस इतना ही चाहती है कि आप कमाई के लिए पढ़ो। क्या चाहती है? आप अच्छा कमाओ इसीलिए पढ़ो, ऐसा नहीं चाहती है कि आपका नॉलेज बढ़े इसीलिए आप पढ़ो। तो उसकी मम्मी थोड़ा उसके पापा के ऊपर गुस्सा हो जाती है सेंटेंस, वो सारी चीज़ें वो रिकॉल करता है। देन समटाइम्स वो फेस करता है बेगर्स, उसका जो फ्रेंड है उसको ले जाता है बेगर्स टीम के पास, कि दिखाता है दूर से कि देखो कुछ बच्चे घर छोड़कर आते हैं, उनकी क्या हालत होती है, उनको ज़बरदस्ती भीख मंगवाया जाता है, ये है तुम अच्छे हो कि तुम्हें मैं मिला वरना तुम आज वहाँ पर होते। वो उसको एक दिन बुखार आ जाता है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता है। उसकी हिस्ट्री की टीचर्स की बात उसको याद आती है कि हिस्ट्री क्यों होती है, हिस्ट्री में हमेशा राजा को याद किया जाता है, उसके सेनापति को या फिर उसकी पूरी सेना को कोई नहीं जानता कि कौन है। तो अगर हिस्ट्री में आप राजा को जान गए यानी उसके पूरे राज्य को जान गए, तो वो वहाँ पे देखता है कि अगर मैंने ये क्रिमिनल्स को या फिर मैंने ये लाइफ जान ली तो इसका मतलब है मैंने यहाँ के पूरे एरिया का नॉलेज ले लिया। देन वो उसको बुखार आ जाता है, फिर उसके फ्रेंड को रियलाइज़ होता है कि इसको मैं सपोर्ट करके गलत कर रहा हूँ, गोपाल को सपोर्ट करके गलत कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आया है, मुझे उसको कैसे भी करके उसके घर वापस भेजना है। तो ही स्टार्टेड टू हर्टिंग हिम, बातों बातों में हर्ट करना शुरू करता है। देन गोपाल रियलाइज व्हाट आर यू डूइंग विथ मी, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आई लीव दिस प्लेस ऑल्सो, मैं ये जगह भी छोड़ दूँ। तो देन हिज फ्रेंड वाज लाइक भाई यस ऑफ कोर्स इफ यू अंडरस्टैंड देन डू, हर बात बोलनी नहीं होती है, कुछ समझना भी होता है। उसका फ्रेंड ये सेंटेंस यूज करता है, हर बार बोलनी नहीं होती है, कुछ बातें ऐसी होती है बस समझनी होती है। तो गोपाल समझ जाता है और अब वो बोलता है मेरे कपड़े निकाल कर अपने कपड़े पहन कर जाओ। तो वो अपने कपड़े पहनकर चेंज करके वहाँ से चला जाता है, एक ट्रेन में बैठ जाता है। जब टीसी आता है बोलता है मेरे पास टिकट नहीं है, तो बोलता है पैसे मेरे पास पैसे भी नहीं। तो टीसी चेक हिज क्लोथ एवरीथिंग एंड ही गॉट अ टिकट, किसी को टिकट मिलता है, बोला झूठ क्यों बोल रहा है, ये रही टिकट। देन ही थिंक कि टिकट कहाँ से आएगा, देन ही रियलाइज हिज फ्रेंड्स वर्ड, अगेन आई एम रिपीटिंग, हर बात बोलनी नहीं होती है, कुछ बात समझनी होती है। देन गोपाल रियलाइज हिज मिस्टेक दैट उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो घर नहीं छोड़ना चाहिए था, एंड देन ही कम टू देयर हाउस। वो जब घर आता है तब बहुत अच्छे से उसकी मम्मी उसको रख लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके पापा उसके जो फ्रेंड है उसने उसको अच्छे से रखा, उसको स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। ये सारी बातें हुई मूवी, एंड व्हाट इज द मोटिव ऑफ दिस मूवी इज दैट कि एट लास्ट ये जब गोपाल ये सारी चीज़ें करता है उसके बाद उसको रियलाइज हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे ट्राई करके आगे बढ़ता है। कॉलेज में जो मनीषा थी जिसके नोट्स सब फॉलो करते थे स्कूल में, जिसमें वो स्कॉलर बच्ची थी, वो मनीषा कॉलेज में ये गोपाल की नोट्स को कॉपी किया करती। दैट काइंड ऑफ गोपाल इतने स्कॉलर बन गया था। और वन डे वो काउंसिल का जॉब स्टार्ट, वो बड़े बड़े पेरेंट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो सबको काउंसिल करता। जो बच्चे को काउंसिल करने की ज़रूरत पड़ती थी, जो बच्चे को काउंसिल करना पड़ेगा ऐसा सोचा था, क्योंकि उसने वो बात सुनकर घर छोड़ दिया, वो आज
काउंसलर अच्छा सा, और जो उसके फ्रेंड्स थे बैक बेंचर्स, वो बड़ी सी कंपनी खोलकर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर, बड़ी सी स्टॉक मार्केट वाली कंपनी खोलकर उनके साथ जो पढ़ते थे और जो स्कॉलर थे ना, उनको उन्होंने जॉब, जो स्कॉलर थे जो फर्स्ट रैंक लाते थे, वो किसके अंडर काम कर रहे थे? बैक बेंचर्स के अंडर। सो हियर इज दैट कि यहाँ पे बैक बेंचर्स को हमें डिसमोटिवेट, हमें अनमोटिव नहीं करना है, यहाँ पे उन लोगों को हमें ऐसा मोटिवेट करना है, उनकी प्रॉब्लम्स जाने। वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स जब चल रहे होते हैं तब एक टीचर स्कूल में बोलता भी है कि ये गोपाल ने, जैसे हमारे टीचर्स बोलते हैं ना, तो गुजराती में ही यूज़ करूँगी, एक टीचर बोलती है कि आ गोपाल ना લીધે तो બધા ટીચરોને સાંભળવું પડે છે, એક ગોપાલ છોડીને જતો રહે તો બધા ટીચરનો વાંક. Then one teacher said no, ગોપાલ છોડીને ગયો છે એનો મતલબ બધા ટીચરનો વાંક નથી, પણ આપણો વાંક એ છે કે આપણે આપણા એક્સપેક્ટેશન સ્ટુડન્ટ્સને આપે છે. સ્ટુડન્ટ્સના એક્સપેક્ટેશન ક્યારે લીધા? આપણે જ્યારે સ્ટુડન્ટ્સના એક્સપેક્ટેશન નથી લેતા ને, એના લીધે આ ગોપાલ જેવા છોકરાઓ સ્કૂલ ઘર છોડીને જતા રહે છે. Then teacher also realized that and they convinced that कि भाई नहीं, हम भी अब जब नेक्स्ट टाइम होगा तो ऐसे बच्चे हम क्लास में बैक बेंचेस के ऊपर भी ध्यान देंगे. अगेन सम रीयूनियन होता है और बड़ा सा फंक्शंस किया जाता है. रीयूनियन होता है ना, जब एक्स स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है स्कूल में, तब एक बोर्ड पे एक हेडिंग लगाया होता है कि बैक बेंचर्स कभी सक्सेस होंगे? क्वेश्चन मार्क. That all backbenchers come to the stage and just take out the questions mark. Now it is a simple sentence. Backbenchers सफल होते हैं अपनी लाइफ में भी, पर उनको एक प्रॉपर वे दिखाने वाला इंसान चाहिए, उनके ऊपर भी ध्यान देने वाला चाहिए. So conclusion of this movie is that कि हमें ना कि 4 बच्चों को पढ़ाकर, ना कि 6 लाइन को पढ़ाकर बैक बेंचर्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए. उनके पास नॉलेज है, उनके पास वो पढ़ाई कर सकते हैं, बट दे आर डिस्ट्रैक्टिंग, समवेयर दे आर डिस्ट्रैक्टिंग, कहीं ना कहीं पे वो डिस्टर्ब है. क्यों है वो जानकर हमें उनको पढ़ाना है, तो वो भी आगे आ सकते हैं. थैंक यू. मैडम, आपने बोला ना, इस मूवी में ऐसा आया कि उसकी मम्मी ने उसको ट्यूशन पे लगवा दिया. ओके, वैसे ही आज के ट्रेंड में भी ऐसा है कि बच्चे को, आज की मम्मी सब ऐसा है, मेरा बच्चा सभी में अव्वल आना चाहिए. मतलब वो डांस क्लास में रख के स्कूल तो जाते हैं बच्चे, छोटा बच्चा होता है उसकी बात करें, छोटे बच्चे होते हैं उनकी कैपेसिटी के बाहर, मतलब उनको स्कूल में भेजा जाता है, वो तो ठीक है, पर ट्यूशन भेजा जाता है उनके लिए, स्केटिंग क्लासेस, डांस क्लासेस, ड्राइंग क्लासेस. तो ये सही है? नो, आई डोंट थिंक सो. दिस इज राइट. मैं नहीं सोचती हूँ कि ये सही है, बिकॉज हर एक एक्टिविटी का एक एज ग्रुप होता है. जैसे कि वी आर केजी सेक्शन टीचर्स, मैं अपनी बात करूँ तो मैं केजी सेक्शन की टीचर हूँ. मेरे पास 3 से 5 साल के बच्चे हैं, तो मैं अगर 3 साल के बच्चे को बोलूँ कि जाओ और तुम स्केटिंग में अव्वल लाओ, तो ये मेरी गलती है. एज अ टीचर ऑल्सो एंड एज अ पेरेंट ऑल्सो, इट इज़ अ एज वाइज. तो अगर पेरेंट ये समझे कि भाई मेरा बच्चा अभी छोटा है, जितना वो कर सकता है उतना ही दो, तो उसका माइंड उसी में रहेगा, उसी हिसाब से ब्रॉड होगा. एज जैसे बढ़ेगी उसको थोड़ा और दो, उसे दूसरे क्लास में जाएगा थोड़ा और दो, फर्स्ट में जाएगा थोड़ा और दो. एज वाइज उनके ऊपर हम डालेंगे ना, तो बच्चा प्रेशराइज नहीं होगा, ना ही उसको बर्डन होगा और ना ही वो फेडअप होगा कि भाई बस मुझे अभी स्कूल जाना है, स्कूल के बाद ट्यूशन जाना है, ट्यूशन के बाद क्लास जाना है, क्लास के बाद ये जाना है, वो जाना है. ये सब एक्टिविटी में पेरेंट ये सोचते हैं कि हम बच्चे को एक्टिव कर रहे हैं, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो बच्चे को अनएक्टिव कर रहे हैं. बिकॉज बच्चे के पास खुद का सोचने का, खुद के लिए इमेजिनेशन जो पावर है, उसको आगे रखने का टाइम ही नहीं है. तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है पेरेंट्स से कि प्लीज़ बच्चे को एज वाइज उसका वर्क दीजिए, ना कि उसके ऊपर हर एक ट्रेंड वाइज वर्क. Give them work as per age, not as per trend. मैडम, आपके हिसाब से इस मूवी में देयर इज नेगेटिव पॉइंट? नेगेटिव पॉइंट इज दैट कि फादर ने जो बताया था कि भाई जो प्रैक्टिकली नॉलेज तुम्हें मिलेगा ना, तब तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, पर बच्चा वो नेगेटिव पॉइंट लेकर घर छोड़ देता है. सो दैट इज द नेगेटिव पॉइंट इन दिस फील्ड दैट आई रियलाइज. पेरेंट्स लोग बच्चों के, हम बच्चों के साथ
होने चाहिए जितने उसके एज अकॉर्डिंग वो फुलफिल कर पाए। जैसे मैंने आपको मैडम के क्वेश्चन में बताया, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को बोलोगे कि भाई तू हर एक सब्जेक्ट में अव्वल आ, बट उसके भी लिमिटेशंस थे, उसके भी उसका दिमाग थे, उसके लिए भी आप उसको, आपका बच्चा है, पेरेंट एज अ पेरेंट आप उसको ऑब्जर्व करो, उसकी लिमिटेशंस कितनी है, उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन करो, धीरे धीरे वो एक्सपेक्टेशन बढ़ाओ। आप अपनी एक्सपेक्टेशन शुरू से बच्चों पे डाल दोगे तो वो जो कर रहा है वो वही सोचेगा। मम्मी सोच रही है, पापा सोच रहे हैं कि मुझे फर्स्ट रैंक लाना है, फर्स्ट रैंक लाना है, फर्स्ट रैंक लाना है, वो उतने प्रेशर में जितना पड़ेगा ना उस टाइम इसको लगा मुझे फर्स्ट रैंक लाने के लिए पढ़ना है, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है। वो आपके एक्सपेक्टेशन के ऊपर चलेगा तो वो खुद के जो एक्सपेक्टेशन है वो कभी फुलफिल नहीं कर पाएगा, ना ही आपके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाएगा, बिकॉज वो जो भी करेगा वो प्रेशर में रहकर करेगा। आपकी मूवी का नेम है बैक बेंचर। आज के टाइम में हमेशा मतलब ये सोचा जाता है कि बैक बेंचर्स है वो हमेशा क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। आखिर ऐसा क्यों सोचा जाता है कि आज की आपने मूवी में भी कहा कि जो है स्टोरी सुनाई कि बैक बेंचर्स थे वो टॉप भी उन्होंने किया, सक्सेस भी हुई, लेकिन क्यों आखिर आज बच्चे अगर वो सक्सेस भी होते हैं तो आखिर क्यों हमेशा बैक बेंचर्स को नेगेटिव हो जाता है कि वो पढ़ते नहीं, हमेशा क्लास को डिस्टर्ब करते हैं? डिपेंड्स ऑन पर्सन, डिपेंड्स ऑन टीचर्स ऑल्सो। जैसे कि अब मेरी बात ले लोगे तो मैं मेरे क्लास में हर एक बेंच के ऊपर एक एक डालती हूँ, या फिर हर 2 बेंच के साथ एक ऐसा मिस्टीवियस बच्चा बिठाती हूँ कि जिसकी वजह से उसका जो आगे पीछे ऐसे बच्चों में जो पढ़ रहा है उसको देखकर वो भी थोड़ा मोटिवेट। और वो बच्चा बैक बेंचर क्यों बन जाता है? स्टार्टिंग में तो उसका होता नहीं, डिसाइड करके नहीं आता है कि हाँ मुझे बैक बेंचर ही बनना है, तो नहीं, वो बैक बेंचर्स नहीं बनता है, यहाँ का माहौल उसको बैक बेंचर्स बनाता है। अगर उसको नहीं आ रहा है, जैसे कि आपका क्वेश्चन है वो बैक बेंचर्स क्यों बनता है, जैसे कि अभी मैं यहाँ में हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, अब हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते मैंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। अब बच्चों को क्वेश्चन नहीं आ रहा, हर रोज मैं क्वेश्चन पूछूँ, वो अपने आप को हाइड करने के लिए क्या करेगा, धीरे 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 एक बेंच छोड़ेगा, दूसरी बेंच छोड़ेगा, तीसरे बेंच छोड़ेगा, लास्ट बेंच पर जाकर बैठेगा। अब जो टीचर है उसको भी पता चल गया पिछली बेंच वाले वो आगे से नहीं आ रहा तो पीछे बैठ गए, नहीं आ रहा है वो पीछे ही बैठते हैं, जिसको नहीं आ रहा है वो पीछे ही बैठते हैं। तो वो क्या करेंगे, क्वेश्चनिंग है जो ज़्यादातर समझाना है वो आगे की बेंच को ही समझाएंगे। इस तरह से वो बैक बेंचर्स बनते हैं, वो शुरू से बैक बेंचर्स नहीं बनते। अगर वो क्लास में आज क्लास का पहला दिन हो वो पीछे की बेंच पर जो बच्चा बैठा है, इट मीन्स नहीं है कि वो बैक बेंचर्स है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन एंड इट डिपेंड्स ऑन एटमोसफियर। अगर आप ऐसा एटमोसफियर बच्चों के लिए करोगे तो वो बैक बेंचर्स ही बनेंगे। इन दिस मूवी वो जो बच्चा आपने बताया उसका ग्रास्पिंग पावर अच्छा नहीं था या उसको इंटरेस्ट ही नहीं था? उसका ग्रास्पिंग पावर भी अच्छा था, उसको इंटरेस्ट भी था, बट प्रॉब्लम इज दैट कि समटाइम्स वो हिस्ट्री को सोचता था कि ये हिस्ट्री जो है वो राजा जो यहाँ से सालों 200 सालों पहले चले गए उसको मैं याद करके क्या करूँ। उसके सारे ये जो है 1947 से लेकर आप 53 या फिर आप झांसी की रानी का ले लो या फिर बॉक्सर युद्ध ले लो, वो सबको मैं याद करके क्या करूँ जब मैं ये याद रखूँ या फिर ये डेली रूटीन का याद रखूँ या फिर ये मैं क्या करूँ। तो वो प्रॉब्लम उसको यहाँ पे होता था। उसका ग्रास्पिंग पावर भी अच्छा था। जब वो बाहर गया, जब वो बाहर की दुनिया में सब देखा, तब जब देखा कि वो यहाँ पे कैसे झगड़ा होता है, क्या होता है, तब वो सब महसूस करता है कि हाँ भाई मैडम ने, हिस्ट्री के मैडम ने सिखाया था कि युद्ध में क्या होता है, क्या क्या किया जाता है, तब वो रियलाइज